नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज की खबर बनभूलपुरा क्षेत्र से है। बनभूलपुरा आपको जैसे याद होगा कि चुनाव से 2 महीने पहले यानी कि फरवरी 8 तारीख को हुई हिंसा से पूरे देश भर में चर्चा में बना रहा। जी हाँ, वही बनभूलपुरा जो कि पिछले 8 फरवरी को जहां पर हिंसा भड़की थी, जिस हिंसा में 6 लोगों की मौत भी हुई थी और 100 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी और आम लोग घायल हुए थे। सिर्फ एक अतिक्रमण हटाने के लिए जब वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, तो उसको चारों तरफ से घेर कर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। वही बनभूलपुरा एक बार फिर से चर्चा में है। ठीक 5 दिन पहले 20 जून को 2 नाबालिग बच्चियां गायब हो गई, लेकिन अंत में उत्तराखंड पुलिस ने उन बच्चियों को कल मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। साथ ही उनके साथ 4 जो किशोर हैं जो उनको भगाकर ले गए थे, उनको भी बरामद कर लिया गया। तो ये बड़ी खबर इस समय बनभूलपुरा से आज की आ रही है कि जो 2 बच्चियां, जिस कारण बनभूलपुरा एक बार फिर से आग के अंगारों पर बैठा हुआ था, कभी भी जलने के लिए तैयार था, क्योंकि वीएचपी और जो कुछ हिंदूवादी संगठन है उनका कहना है कि ये लव जिहाद का मामला है। दूसरे धर्म के कुछ किशोर उन 2 नाबालिग बच्चियों को अपहरण करके और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए, जिसके तहत धारा 356 के तहत जो पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज की और 40 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी और 5 से भी ज्यादा टीमों ने 200 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसके बाद कल मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन से दोनों बच्चियों को सही सलामत बरामद कर लिया गया। अब सवाल ये आता है कि बनभूलपुरा में आखिर ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। एक तरफ जहां 2 बच्चियां जो 5 दिन से गायब थी वो मिल चुकी है, वहीं एक और खबर बनभूलपुरा से ही आ रही है। एक महिला ने रिपोर्ट लिखाई है कि उसकी बच्ची भी 20 तारीख को शाम को 5 बजे से घर से गायब है और साथ में 45,000 रुपए भी घर से गायब है। बताया ये जा रहा है महिला के अनुसार कि उसी के पड़ोस में रहने वाला एक बालक जो दूसरे धर्म का है वो उसकी बच्ची को भगाकर ले गया। बनभूलपुरा में जो ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे लव जिहाद कह लें इसको विश्व हिंदू परिषद के अकॉर्डिंग, या फिर अतिक्रमण का मामला हो, बनभूलपुरा एक सांप्रदायिक नजरिए से संवेदनशील हिस्सा है उत्तराखंड का। हल्द्वानी का ये हिस्सा काफी संख्या में रोहिंग्या से भरा हुआ है, इसीलिए इसे संवेदनशील माना जा रहा है। जैसे कि हमने पहले भी देखा वहां पर फरवरी में किस तरह से अब्दुल मलिक जो बाहर से आने वाले रोहिंग्यास हैं या जो बाहर से आने वाले जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है, उनको सिर्फ 100 या 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में कब्जा की हुई जमीन बेच देता था। उस जमीन पर कब्जा हटाने के लिए जब उत्तराखंड सरकार और धामी सरकार और प्रशासन ने कदम उठाया तो आसपास के जो इलाके में रहने वाले लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी की। पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा, जो प्रशासन वहां पर अपना काम करने गया था उसको नहीं छोड़ा। जो कथित मलिक का बगीचा कहा जाता था, जो 3 एकड़ का एरिया था, जिस पर एक नमाज स्थल बना रखी थी, जिस पर एक मदरसा चलाया जा रहा था, उस मदरसे को तोड़ने के लिए जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची बुलडोजर एक्शन लेने के लिए, तो उन पर पत्थरबाजी की और पूरी रात बनभूलपुरा आग की लपटों में जलता रहा। लगभग 6 लोगों की मौत हुई और 100 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, सरकारी आदमी और आम जनता इस दंगे में घायल हुई। कई सारी सरकारी गाड़ियों को आग लगा दिया गया, यहां तक कि प्रेस वाले जो मीडिया वाले थे उनको भी नहीं छोड़ा गया, उन पर भी पत्थरबाजी की गई। पुलिस स्टेशन को घेरकर, चारों तरफ से घेरकर पत्थरबाजी की गई। जब उसके अंदर पुलिस वाले थे, पेट्रोल बम से उस पुलिस स्टेशन को आग लगाने की भी कोशिश की गई। फिलहाल जो अब्दुल मलिक है, अब्दुल मोहित है और 107 अन्य जो दंगाई थे उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करके सबको जेल में इस समय बंद कर दिया गया है। लेकिन बनभूलपुरा में एक बार फिर से उस घटना के 4 महीने बाद एक बार फिर से बनभूलपुरा जलने की कगार में था, क्योंकि कुछ हिंदूवादी संगठन और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कल और परसों जमकर हंगामा किया हल्द्वानी के पुलिस स्टेशन में, क्योंकि 2 नाबालिग बच्चियां किसी और धर्म के जो बच्चे थे उनको भगाकर ले गए। पुलिस ने फिलहाल जो एक्शन लेते हुए 200 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उन दोनों बच्चियों को सही सलामत बरामद कर लिया गया मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन से। कुछ लोगों का कहना है कि इस समय हल्द्वानी और आसपास के जो उत्तराखंड के इलाके हैं उसमें लव जिहाद बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। किस तरह से दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म की जो नाबालिग बच्चे हैं उनको बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले जाते हैं, और इस तरह से बनभूलपुरा में जो गुस्सा है, जो हिंदूवादी संगठन है, उनके अंदर का गुस्सा फूटकर देखने को मिला। फिलहाल प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।